हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल जीनेट जेआरएफ फाउंडेशन। जीनेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास में एक मिश्रा जो भूगोल विषय के मैपिंग ज्योग्राफी को लेकर के आपके इस मंच पर से हर संभव प्रयासरत है आपके एग्जाम को आसान करने के लिए। तो चलिए, हमारी चर्चा आपके बीच जो चल रही थी वो कॉन्टिनेंट को लेकर चल रही थी। कौन सा कॉन्टिनेंट? यूरोपियन कॉन्टिनेंट को लेकर चल रही थी, जिसकी कंट्री के बारे में, सी के बारे में, ओशियन के बारे में आपसे परिचय हो चुका है, राइट। आज हम चर्चा करेंगे उसी कॉन्टिनेंट के फिजिकल के बारे में, राइट नो। तो चलिए, अब हम धीरे धीरे जो है अपने उसी कड़ी को लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर समय की हर क्लास के तरीके से, जैसे अगर मैपिंग ज्योग्राफी चल रही थी, या तो आपके पास आउटलाइन मैप हो या फिर आप खुद से मैप बनाना सीख लो, और एक एटलस आपके पास होना ज़रूरी होता है, आपको पता है ये चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज स्टार्ट इन क्लास। और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है ना, आपकी रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा, राइट। हमने भी कुछ समय पहले जो है, लगभग कितना, 1-2 दिन हो गए शायद, या एक दिन जो भी हुआ हो, हमने आपको एक वीडियो जो है इस पर पॉलिटिकल अप्रोच पे दे चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि जो उस वीडियो से वाकिफ हो चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं कौन सा कॉन्टिनेंट? यूरोप कॉन्टिनेंट, राइट। यूरोप कॉन्टिनेंट में हम जो है पॉलिटिकल में जो है पॉलिटिकल मैप के सहारे हमने जो है देशों का अध्ययन कर लिया कि कौन सी हमारी कोस्टल कंट्री है, कौन सी हमारी जो है आइलैंड कंट्री है, कौन सी हमारी लैंडलॉक कंट्री है। इन सब की चर्चा हमने आपसे कर लिया, राइट। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो ज़्यादा तो समय नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा समय आपको मिलेगा, किसी भी डाउट सेशन को जो है आप यहाँ ले सकते हैं, राइट। चलिए, अगर कहीं पर किसी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो उस क्वेश्चन क्वेरी के लिए हमने आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रखा है, ठीक। उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहाँ से जो है किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 24 घंटे के अंदर जो है आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और क्या चाहते हो बताना मुझे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हो तो वो भी बता दीजिए, राइट। चलिए, यूरोप कॉन्टिनेंट का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है एक मैप हो जाएगा, राइट। आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि मुझे तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आपका यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, राइट नाउ।
हमने इसमें आपको जो है पूरा मैप आपको अगर नहीं दिखाई होगा तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी सिस्टम हमारे पास इतना डेवलप नहीं है कि जो मैं आपको एक साथ सारा जो है सफ़र करवा सकूं। लेकिन हम ज़रूर आपको जो है थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, राइट। आपने देख लिया ना, क्योंकि इसमें क्या है कि मैटर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना है स्टडी के लिए, तो मैंने आपको पूरा कॉन्टिनेंट दिखाने का प्रयास किया। ये चलिए ठीक, अच्छा इतना हम मान लेते हैं, राइट ना। हमने आपको बताया था ये हमारा क्या है, आइसलैंड है। हमने आपको यह भी बताया था कि ये हमारा क्या है, नॉर्वे है। हमने आपको यह भी बताया था कि ये हमारा स्वीडन है। हमने आपको यह भी बताया था कि जो हमारा फिनलैंड है वह नॉर्वे और स्वीडन दोनों से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा फिनलैंड है, राइट। ये हमारा फिनलैंड है, ठीक। ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, राइट। जब हम फिनलैंड से नीचे आते हैं, ठीक, तो हमारा क्या मिल जाता है, गल्फ ऑफ फिनलैंड मिल जाता है। गल्फ ऑफ फिनलैंड के नीचे फिर हम जो है इस्टोनिया आ जाता है। इस्टोनिया के बाद फिर हमारा क्या आ जाता है, लाटविया आ जाता है, लिथुआनिया आ जाता है। उसके बाद जो है फिर हमारा क्या, पोलैंड आ जाता है, राइट। इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड। पोलैंड के बाद फिर हमारा क्या आ जाता है, जर्मनी आ जाता है। जर्मनी से देखिए सटा हुआ छोटा सा एक कंट्री हमको नीदरलैंड ही मिल जाएगा, ठीक। जर्मनी से सटा हुआ नीदरलैंड मिल जाएगा हमको। जर्मनी को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसका दायरा भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे जर्मनी यहाँ जाए, नीदरलैंड जो कि यहाँ पे जो है ये डेनमार्क हमारा जो है ना, डेनमार्क कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर हमारा क्या है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है। हमने यहीं भी एक छोटी सी कंट्री बेल्जियम। फिर हमारा क्या जाता है, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। ये हमारा फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल। फिर हम देखिए अपना जो है इटली की तरफ आ जाते हैं, हमारी इटली हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ढेर सारी लैंडलॉक कंट्रियाँ मिलती हैं, जैसे हमारा लग्जमबर्ग हो गया, ठीक, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ठीक है। और फिर स्लोवाकिया आपने पकड़ लिया ना, हंगरी हो गया आपका जो है, राइट। ये देखिए स्लोवाकिया है, इसके नीचे हंगरी है, ठीक है। इस तरह से जो है हमारी सब जो कंट्रियाँ हैं, मोल्डोवा है, फिर आगे हमको मिल जाता मोल्डोवा, फिर बेलारूस, यानी ये सब जो हमारी क्या है, लैंडलॉक कंट्री, राइट। तो इस तरीके से हमने जो कल कंट्री की पहचान करने का प्रयास किया था, ठीक। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसके फिजिकल एस्पेक्ट को लेके साथ में चलेंगे कि कौन कौन सी कंट्री से हमारी कौन कौन से रिवर, कौन कौन से माउंटेन हमारे कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है। आज हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो फिर चलिए अपने इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने बताया आपको जर्मनी, तो अब ध्यान देना एक बात कि अगर आपको कोई भी कंट्री, मान लीजिए जर्मनी यहाँ, राइट, अगर हमने आपसे बोल दिया कि लग्जमबर्ग कहाँ है, तो जैसे लग्जमबर्ग यहाँ, अब आपको इमेजिन कर करके आगे बढ़ने का प्रयास करना, ठीक। नहीं तो मैप में आप लोकेशन को ढूंढ नहीं पाओगे, पहली बात हो गई। ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, वो एक दिन में नहीं होती। आप बार बार जब एक वीडियो को देखोगे ना, किसी चीज़ को जब बार बार रिवाइज करोगे और आउटलाइन मैप में जो है उसको देने का प्रयास करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें आपको माइंड सेट होता जाएगा उस पर। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई लोकेशन मान लीजिए नहीं मिलता है तो हमें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हमको पुनः स्मरण करके अपने ध्यान को केंद्रित करके तुरंत हमको क्लास को स्टार्ट करनी है। और जो लोकेशन हमको एग्जैक्ट नहीं पता उस लोकेशन पे हमको डायरेक्ट पहुंचना है। हमारा पेन तो हमेशा मैप पे चलता रहता है,
एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाके हम पेन को पॉइंट करते हैं। बावजूद इसके अगर आप गलती कर पा रहे हो तो उसके लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि एक नंबर हमने आपको जो है दिया था 8960 और 473। इस नंबर पर आप बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हो, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम जैसे मान लीजिए आ जाते हैं जर्मनी। अगर मान लीजिए हम जर्मनी से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, तो जर्मनी में अगर हम आते हैं तो जर्मनी में एक हमारा जो कील नहर निर्मित है, कील नहर, ध्यान देने से बात। और यह कील नहर जो हमारी है यह क्या कार्य करता है। जर्मनी मान लीजिए ये जर्मनी है, यहीं से अलग हो रहा है डेनमार्क, ठीक। यहीं पे हमारा क्या कील नहर, यही तो है ना कील नहर, इसी को हम कील नहर कहते हैं, कील कैनाल। यह मानव के द्वारा निर्मित कील कैनाल है, ध्यान देना इस बात को। तो मानव के द्वारा निर्मित कील नहर है, राइट। चलिए ये जो कील नहर हमारी है यह क्या करता है, इधर हमारा कौन सी सी है, बाल्टिक सी, ठीक। आप पहले पढ़ रखें इधर बाल्टिक सी, और इधर कौन सा है, नॉर्वे सी, या नहीं नॉर्वे नहीं, नॉर्वे तो यहाँ हो जाएगा, ये नॉर्थ सी हो जाएगा। नॉर्वे सी और नॉर्थ सी में डिफरेंट, ध्यान देना। जब हम नॉर्थ सी की बात करेंगे तो जर्मनी और डेनमार्क से सटा हुआ जो हमारा एरिया है, ठीक है ना, जलीय एरिया है, उसमें जर्मनी और डेनमार्क सटा हुआ। देखिए एक तरफ बाल्टिक सी है और दूसरी तरफ यानी हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो हमारा बाल्टिक सी से सीमा साझा करता है, और वेस्ट की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ सी से जो अपनी सीमा साझा करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हमारी कील नहर है, यानी नॉर्थ यानी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य करता है, डेनमार्क को जर्मनी से अलग करता है, राइट। और इसी नहर के समीप एक जो है बंदरगाह पोर्ट अवस्थित है, कील पोर्ट है, ठीक। कील पोर्ट जो हमारा है आप उसको देखिए कहाँ है, मिला तो कील पोर्ट नहीं मिला। कील पोर्ट हमारा यहाँ पर है, यही हमारा कील पोर्ट, राइट। कील बंदरगाह, कील बंदरगाह किसके लिए, डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। क्यों डेयरी उद्योग भाई, डेनमार्क हमारा जो है दुग्ध उत्पादन में फिर विश्व का पहला स्थान रखता है। डेनमार्क, ध्यान देना, आइसलैंड, नॉर्वे, यानी आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और डेनमार्क। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये पांचों जो कंट्रियां हमारी हैं इसको स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं। आप देखेंगे स्कैंडिनेविया माउंट है कहाँ, नॉर्वे में, जब आप देखेंगे ऐसे करके है। इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन माउंट, और स्कैंडिनेवियाई कंट्री इसको कहते हैं। कहेंगे डेनमार्क यहाँ थे, इसको कैसे कहते हैं भाई, इस सी का निर्माण के पहले ये लैंड यहाँ पे सटा हुआ था, राइट। यहाँ से टूट करके जो है ये इस बाल्टिक सी का निर्माण जब हुआ है, नॉर्वे सी का, ये जो देख रहे हो ना, ये सब सी लगभग एक ही है। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। इसकी जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा।
इतिहास। ज्योग्राफी में जब आप पीटीटी पढ़ोगे ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो आपको बात पूरी यहाँ क्लियर हो जाएगी। राइट नाउ चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने बताया ना आपको कील जो पोर्ट है वो डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, जबकि आप देखेंगे जर्मनी का हैम्बर्ग एक स्थान मिलेगा। हैम्बर्ग मिला आपको? नहीं मिला? वाह, हैम्बर्ग जो आपका है वह एल्ब नदी के जो है तट पर अवस्थित है, कील के पास एकदम जस्ट मिलेगा। ऐसे आ रही है एल्ब नदी। कौन सी नदी? एल्ब रिवर। और इसी के तट पर जो है यहीं पर हैम्बर्ग बंदरगाह स्थित। राइट, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हैम्बर्ग बंदरगाह जो है एल्ब नदी के तट पर अवस्थित है। राइट, कहाँ है? जर्मनी में। ये भी ध्यान दें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है? यह जलयान उद्योग केंद्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जलयान उद्योग, यह जलयान उद्योग के लिए फेमस है। राइट, फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसी कड़ी पे जो है अगली लाइन जो हो जाएगी आपकी कि हैम्बर्ग जो है, हैम्बर्ग उत्तरी महाद्वीपीय मंग तट का जो है भाग होने के नाते जो है, उत्तरी महाद्वीपीय मंग तट का भाग होने के नाते जो है, महाद्वीपी कह रहे हैं, देखिए ध्यान नहीं आ रहा है। उत्तरी सागर के तट पर जो है लगभग अपनी सीमा यहाँ से साझा करता है। तो ये तो जर्मनी में ही, लेकिन इसको हम उत्तरी सागर के ही मान सकते हैं। उत्तर सागर के महाद्वीपीय मंग तट को जो हम डागर बैंक कहते हैं। डागर बैंक उत्तरी सागर यानी नॉर्थ से जो आपने देखा ना, तो ये कॉन्टिनेंट तो है ही, मान लीजिए। इसका जो महाद्वीपीय मंग तट है ना, इसको हम क्या कहते हैं? डागर बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? डागर बैंक। ये डागर बैंक जो है ये मछली उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान देना बात को, यह विश्व स्तर पर मछली का उत्पादन यहाँ से होता है। ठीक, यह क्षेत्र पश्चिमी यूरोप में जो है अच्छा मछली उत्पादन होता है, वहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हैम्बर्ग। राइट, अब कहेंगे प्राकृतिक गैस कैसे पाया गया? तो प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे हुआ है, जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। राइट, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक स्टैट मिल जाएगा। देखिए, अब ये सब कॉन्टिनेंट ऐसा है कि हम एक एक चीज़ बताएंगे अगर आपको, तो आपका दायरा बहुत ब्रॉड हो जाएगा। इसलिए हम एक साथ मिक्स करके लेके चलने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर आप किसी भी लोकेशन पहुंचते हो तो वहाँ की जलसंधि, वहाँ के रिवर, वहाँ के माउंट, वहाँ के पोर्ट, इन सब का आपको पता चलते रहे, किससे कौन सीमा अपने साझा कर रहा है। नहीं तो उस तरीके से अगर आप सोचिए कि एक बार जलसंधि, एक बार माउंट, एक बार, वो दायरा बहुत बढ़ जाता है। वो केवल एक ही कॉन्टिनेंट पे अप्लाई करके आप लोगों को बताया जाता है। हाँ, अगर ज़रूरत रही, नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिमांड करेंगे, जैसा वैसा मैं सप्लाई कर दूंगा। राइट, अभी आप पहले इस मॉडल पे आप अध्ययन करने का प्रयास करिए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक कॉन्टैक्ट पर जो है आप अपना क्वेश्चन सेंड करिए। आपके क्वेश्चन रिगार्डिंग आपको जो है मैटर उपलब्ध हो जाएगा। राइट नो, चलिए, क्योंकि हमने अपने जीवन में शपथ कर लिया है कि पूरी ज्योग्राफी आपको फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब के चैनल पर मैं प्रोवाइड करूँगा। जिस तरीके से ऑनलाइन चैनल कंपटीटरों को भटका के रखे हैं, मैं उस भटके हुए कंपटीटर को जोड़ कर फाइटर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई आजीवन पर्यंत वीडियो ऐसे चलते रहेंगे, कभी हटने वाला नहीं। चलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। डोवर जलसंधि। डोवर जलसंधि जब आप आएंगे, डोवर जलसंधि मिल गया? डोवर जलसंधि नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं। आप देखेंगे जो डोवर जलसंधि है, डोवर जलसंधि से जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ डोवर जलसंधि है। राइट, यह डोवर जलसंधि जो है आपको दिखाई दे रहा है ना,
इस डोवर जल संधि जो है या किनको जोड़ रही किनको अलग कर रही है। अब देखिए, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको जल संधि किसको जोड़ रही किसको अलग कर रही आपको बताने की ज़रूरत है। आप स्वयं देख करके इसको अध्ययन करने का प्रयास कर सकते हैं कि नहीं बताइए? आराम से कर सकते हो, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है इतना तो अध्ययन कर ही लिया है। तो देखेंगे आप डोवर जल संधि जो है वह इंग्लिश चैनल को अलग कर रही है कि जोड़ रहे हैं। थोड़ा मुझे भी बता दिया करो कभी कभी, क्योंकि मैं भी तो राइट। आप देखेंगे कि नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जो जोड़ने का कार्य करता है कौन? डोवर जल संधि। और किसको अलग कर रहा है? तो आप देखेंगे यूके को, यही तो है ना हमारा यूके, और यहाँ डबलिन है, ये हमारा यूके है। ये क्या है? आयरलैंड है, जिसकी राजधानी से है डबलिन, ये आयरलैंड है। तो यूके को जो है किससे अलग करता है? फ्रांस से। और इंग्लिश चैनल को नॉर्वे सी से जोड़ता है डोवर जल संधि, राइट। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं फिर, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि पे आ जाते हैं। जिब्राल्टर जल संधि मिल गया। जिब्राल्टर जल संधि आप सीधा जो है फ्रांस से होते हुए आप इसके स्पेन पुर्तगाल से होते हुए आप चले आइए अफ्रीका के साइड में। यहाँ हमारी पड़ेगी जिब्राल्टर जल संधि, राइट। जिब्राल्टर जल संधि से हमारा क्या होता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप को अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, राइट। और अगर कंट्री लेवल की बात होगी तो मोरक्को है ये, मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। मोरक्को को स्पेन से अलग करता है अगर कंट्री लेवल पूछेगा, और अगर कॉन्टिनेंट लेवल पर पूछेगा तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। चलिए, अच्छा जोड़ने का किसको कार्य कर रहा है ये तो पता होना चाहिए ना आपको। यानी भूमध्य सागर को किससे जोड़ता भाई? केडिच की खाड़ी को, केडिच, गल्फ ऑफ केडिच। मिल गया कि नहीं? नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। गल्फ ऑफ केडिच को जोड़ रहा है, ठीक। और गल्फ ऑफ जो केडिच आपकी कहाँ पर है? वो अटलांटिक ओशियन में। तो इतनी बातें क्लियर हो गई ना? यहाँ तक किसी कोई डाउट? चलो आगे बढ़ने का फिर प्रयास करते हैं। एक एक शब्द पे आप ध्यान देते हुए चलिए, गलती कभी नहीं होगी, राइट। बस आशा की उम्मीद लेकर के जो आप जितने लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं, आने वाले समय के वो फाइटर, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही मैटर दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट। आप देखेंगे जो है मोरक्को में स्पेन का जो है क्यूटो बंदरगाह अवस्थित है। क्यूटो पोर्ट मिला आपको? नहीं मिला? अच्छा, आप चले जाइए फिर जो है यूरोपियन, वो अफ्रीकन कंट्री में। अफ्रीकन कंट्री में आप जाएंगे तो मोरक्को के पास ही जस्ट आपको जो है वह पोर्ट दिख जाएगा, राइट। तो अगर ये बावजूद इसके अगर नहीं मिल रहा है तो आप एक बारी जो है आप जो है मुझे मैसेज करिए और फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि कोई भी लोकेशन जो हमारा होता है, लोकेशन तो मैं गलत बता ही नहीं सकता हूँ आपको, इस बात की मैं गारंटी लेकर के पढ़ाता हूँ, चाहे मेरी ऑफलाइन कक्षाएं हो या ऑनलाइन की हो,
मैं कहीं पर भी दुर्व्यवहार भावना नहीं रखता। आते हैं फिर हम जो है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग होने के कारण इसे भूमध्य सागर की कहते हैं। किसको? अरे भाई जिब्राल्टर जल संधि को। अगर जिब्राल्टर जल संधि नहीं होती तो भूमध्य सागर में आने के लिए हमें पूरे अफ्रीका का सर्वे करते हुए, ठीक है ना, बादल मंदीप को क्रॉस करके हम सुएज कैनाल से यानी लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए फिर तो मारते। बाकी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक, तो भगवान ने जो भी बनाया है, जैसे भी बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है ईश्वर ने। तो की अब चाबी के नाम से उसको जानते हैं। ये इस कंडीशन से ध्यान देना इस बात को। जैसे मान लीजिए बादल मंदीप जल संधि हम पढ़ रहे थे, अफ्रीका को जो एशिया से अलग करता, तो बादल मंदीप जल संधि हमारा क्या था? वो भी की ऑफ रेड सी के लिए था, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक आपको लोकेशन पे लेके चलता हूँ। बोनीफेसियो जल संधि फ्रांस के कोर्नियो द्वीप को इटली के सार्डेनियो से अलग करता। बोनीफेसियो मिल गया। कहाँ है वो? मुझे ही बता दिया करो कभी कभी। कह रहा है इटली और फ्रांस का आइलैंड को अलग कर रहा है। यहीं पर है 2 आइलैंड, और यही हमारी जो है बोनीफेसियो। जल संधि है। इस आइलैंड का नाम क्या है? आप देखिए मैप में मिल जाएगा आपको आसानी से, घबराने की जरूरत नहीं, ना भटकने की जरूरत, राइट। आपको मिला? नहीं मिला? बहुत। क्रोसिका नहीं मिला? चलो अच्छा, मैं नोट कर देता हूँ। कोर्सिका आइलैंड जो इटली का है, अधिकार इस पे। और आप देखेंगे जो है क्या नाम है इसका, सार्डेनिया आइलैंड, ठीक है ना। इस पे किसका अधिकार भाई? जरा बताना मुझे पढ़ के कि सार्डेनिया आइलैंड पे किसका अधिकार लिखा होगा, देखिए वहाँ पर। अच्छा, इस पर इटली का है। चलो ठीक है भाई, आप इस पर इटली का लगा लीजिए। इटली का ये है, ये फ्रांस का, राइट। चलिए फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे भूमध्य सागर को जो है टेरेनियन सागर से जो है जोड़ने का कार्य करता। किसको? यहाँ आप देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं? टेरेनियन सागर। और यह हमारी पूरा क्या है? भूमध्य सागर, राइट। तो इस साइड में हमारा क्या भूमध्य सागर है, यानी जो है मान लीजिए हम चलिए यहाँ बना देते हैं, दोनों आइलैंड है, बोनीफेसियो जल संधि, इधर भूमध्य सागर है, राइट। और इधर कौन सा है? टेरेनियन सागर। यानी 2 आइलैंड को अलग करता है तो सी को जोड़ने का कार्य करता है, राइट। फिर हम आ जाते हैं मेसिनिया जल संधि। मेसिनिया जल संधि जो है सिसिली आइलैंड को इटली के प्रायद्वीप से अलग करता है। मेसिनिया जल संधि मिला आपको? थोड़ा भाई जल्दी ढूंढने का प्रयास करिए। मेसिनिया आइलैंड देखो यहाँ पर है, मेसिनिया जल संधि,
ये इटली के जो है आइलैंड को जो है सिसिली आइलैंड, इसका नाम है सिसिली आइलैंड। सिसिली द्वीप को जो है इटली प्रायद्वीप से अलग करता है। ये इटली का पेनिनसुला भाग है, प्रायद्वीप को अलग करता है, जबकि टेरेनियन सागर को किससे जोड़ता है? सी पॉइंट फटाक से आप बताइए। आयोनियन, यहाँ पे आयोनियन सागर, ध्यान देना इस बात का। इसको आयोनियन, राइट, मिल गया। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर एक जलसंधि आपको मिल जाएगा ओंटारो। नहीं, ओंटारो नहीं, ओंटारो तो आप दूसरी जगह भटक जाओगे, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। ओटरंटो जलसंधि है, देखना ध्यान से। तो ओटरंटो जलसंधि कहाँ है? जलसंधि है तो मुझे भी जो है, अच्छा हाँ मिल गया। चलो हम एक क्या नाम है, एड्रियाटिक सागर के पास आप जाएंगे तो स्ट्राइट आप ओटरंटो मिल जाएगा आपको, जो आयोनियन सागर को बाल्टिक सी से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर है ये है हमारा ओटरंटो जलसंधि। ये आइलैंड कुछ इस तरीके से है। इटली का जो पेनिनसुला है ना, ये हाथी के दांत जैसे निकला हुआ, तो यही हमारा जो है ओटरंटो स्ट्रेट जलसंधि। भाई ओटरंटो क्या कर रहा है? बाल्टिक को, इधर बाल्टिक है, क्या है? बाल्टिक है कि एड्रियाटिक है? एड्रियाटिक है। एड्रियाटिक सी को आयोनियन सागर से जोड़ता है। आयोनियन सागर यहाँ पर है, अभी आपको हमने जो है बताया था, ठीक। सिसिली द्वीप को जो इटली प्रायद्वीप से अलग होते थे, ठीक। आयोनियन सागर आपका हो गया, ओटरांटो हो गया, ठीक है ना। फिर हम, अच्छा हाँ, आप यहाँ ये नहीं देख रहे हो, इटली के जो प्रायद्वीप है इसको बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप को जो है अल्बानिया से अलग करता है। अल्बानिया आप देख रहे होंगे ना, मैंने आपको पहले बताया था कि हाँ अल्बानिया को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करता है। कौन? ओटरंटो जलसंधि। और एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है, राइट। जबकि एड्रियाटिक सागर जो, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। आयोनियन जो हमारा है ना, आयोनियन सागर एड्रियाटिक सागर से जोड़ता है, ठीक है। अच्छा, इतना तो एग्जैक्ट हो गया ना, अब यहाँ फंसने की जरूरत नहीं। फिर हम दार्जिलिंग जलसंधि की तरफ आते हैं। दार्जिलिंग जलसंधि कहाँ हमारी भाई? ऐसी ऐसी जलसंधि का नाम है ना, या आप अटकोगे तो अटके ही रह जाओगे। दार्जिलिंग जलसंधि हमारी जो है, ये एजियन सागर को मरमरा सागर से जो जोड़ने का कार्य करता है। अच्छा, बास्फोरस मिल गया ना? बास्फोरस नहीं मिला होगा तो बताइएगा। थोड़ा सा हम पेज को चेंज करते हैं क्योंकि इसमें घना ज़्यादा हो गया। जैसे जब हम देखिए यूरोपियन कंट्री के जो है, जैसे इटली पेनिनसुला, एड्रियाटिक में हम आ गए, राइट। कुछ इस तरीके से, तो ये टर्की है ना, ये ऐसे करके जो है टर्की, यूरोपियन टर्की, और फिर इधर से एशिया लग जाता है, इधर एशिया है, इधर यूरोप है, ठीक। तो यहाँ आप देखेंगे एक जलसंधि मिल जाएगी, बास्फोरस जलसंधि, ठीक। और यही हमारी क्या है? दार्जिलिंग जलसंधि, राइट। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर ये दार्जिलिंग जलसंधि है जो हमारी है, वो एजियन सागर को मरमरा से जोड़ता है। एजियन सागर मिला आपको भाई? आप जब ग्रीस पहुंचोगे, ग्रीस, ये आपका ग्रीस है,
और यही आपका एजियन सागर है, ठीक। और यह आपका मरमरा है, राइट। यहाँ तक बात एग्जैक्ट क्लियर है ना। ये मरमरा है, यह एजियन सागर है, ठीक है ना। यानी दार्जिलिंग संधि एजियन को मरमरा से अलग करता है। और क्या करता है, ग्रीस को जो है, ग्रीस को जोड़ता है किससे, ग्रीस नहीं, पार्ट ऑफ टर्की इन यूरोप का जो पार्ट है उसको एशिया से जोड़ता है। एशिया का कौन सी कंट्री है, अब वहाँ आप एशिया जब पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। जॉर्डन है कि क्या है, सीरिया है कि लेबनान है कि पाकिस्तान है आजकल तो टेररिज्म का अटैक की वजह से जो है पहलगांव का जो घटनाएं अभी हुई है, देखिए मोदी जी पूरा एकदम तबाही मचा दी है वहाँ पर आतंकी स्टेट पर। चर्चा का विषय ये भी आज के दिन तो पूरा उसी पे पूरी देश की जनता दुनिया उसको देख रही है। चलिए हमारा वो टॉपिक नहीं रह रहा, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। बास्परोस जलसंधि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है, क्योंकि इधर हमारा ब्लैक सी आ जाता है, फिर यही ना होता है, इधर हमारा जो है ब्लैक सी हो जाता है, काला सागर। मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है बास्परोस जलसंधि, क्योंकि इसी ब्लैक सी से जो है ऐसे करके होते हुए जाते हैं। ये दोनों ही जलसंधि टर्की के इस्तांबुल शहर को एशियाई टर्की से अलग करता है। बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब कि ये क्या है, एशियाई टर्की। इतना तो एग्जैक्ट हो गया ना। यानी जो तुर्की है वो तुर्की दोनों भाग में बटा हुआ, यूरोप में भी और एशिया में भी, दोनों आधा आधा बांट लिए होंगे, नहीं तो विवाद का घर बन जाता है। अच्छा, किरिट जलसंधि, किरिट जलसंधि कहाँ है आप देखिए, थोड़ा सा मुझे भी ढूंढ ढूंढ बता दिया करो कभी कभी, ठीक है। स्ट्राइट ऑफ किरिच आपको मिल गया होगा, क्रीमिया प्रायद्वीप, आप जाइए अजोर सागर के पास। आपको ये लोकेशन दिख रहा है कि नहीं आपके मैप में, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि दिखाते दिखाते ना कुछ और दिखने लगता है। ऐसे करके जब जाओगे तो ये अजोसी मिल जाएगा। यहीं पे आपका जो क्या है, ऐसे छोटा सा एक जो है क्रीमिया प्रायद्वीप है, और यही आपका जो है किरिच जलसंधि, राइट। और इधर क्या है, ब्लैक सी, यानी ब्लैक सी को अजोर सागर से जोड़ने का कार्य करता है, राइट। जबकि क्रीमिया प्रायद्वीप को रसा से अलग करता है। यही तो हमारा क्रीमिया प्रायद्वीप है, अलग किसको करेगा, इधर से ये तो है ना। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं फिर, आपकी अगर इजाज़त है तो। ठीक, आपने क्या किया कि जल संधि के बारे में तो लगभग सारा आपने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। आइसलैंड से आपने सफ़र करना शुरू किया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होते हुए इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल तक आप आए, और उधर जो है आप ब्रिटेन और आयरलैंड को भी देख लिया। ब्रिटेन और आयरलैंड में अभी तो हम नहीं वहाँ की स्टडी किए हैं, क्योंकि वहाँ चैनलों का खेल है, तो अभी चैनल के बारे में तो ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं है। लेकिन हम सफ़र करते हुए जो है मेडिटेरेनियन सी में जो हमारे आइलैंड थे, फ्रांस और इटली का जिस पे अधिकार था उसका हमने अध्ययन कर लिया। फिर हमने क्या किया कि इटली के कोस्टल रीजन से एड्रियाटिक सागर होते हुए हमने ग्रीस से सीधा जो है सफ़र करते हुए फिर हम कहाँ पहुँच गए, ग्रीस से सफ़र करते हुए हम जो है फिर हम कौन सा सी पड़ता है, ये मरमरा सागर, कौन सा मरमरा ही तो था सर, जो भी रहा हो
आपने तो इसको पढ़ लिया, हम अजोर सागर तक सफ़र कर लिए, ठीक। यानी काकेशस पर्वत को हमने जो है आधा टच कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे रिवर, ठीक। और उस रिवर के रीजन में जो हमारे लोकेशन मिलेंगे वो डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को ज़रूर आप जो है देखिए, जहाँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। अगला सेशन फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, इसी पेज से स्टार्ट करूँगा राइट नाउ। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।